हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है। अक्सर लोग लकड़ी काटत हैं, बेचत हैं, मारे जाते पकड़े जाते तो मारे जाते हैं, फिर बेचारे काटत पीटत है, बेचत हैं। इत्तेफाक से एक दिन 3 आदमी गए काटत तो पकड़ लिए गए। पुलिस उनका पकड़ के लेके गए रुपईडीहा थाना। थाना में बंद की। दरोगा जी जब आए तो उठाइन बेल्ट हमारे चले तो तीनों जो बैठे रहो मैं एक बहुत चालू रहे बजट से आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। हुजूर के आने से पहले अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश नबियों को दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? आखिरी नबी का चर्चा करने के लिए। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, नबी भी थे, जानवरों के भी बादशाह, इंसानों के भी बादशाह, चरिंद परिंद के भी बादशाह, हवा के भी बादशाह। एक मर्तबा अपनी तख्त पर उड़ते हुए जा रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था। उस तख्त में कोई इंजन नहीं था और वो तख्त हमारे आपके तख्त जैसा नहीं। हमारा आपका तख्त 4x6 का होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त 40 गज चौड़ा था, 60 गज लंबा था। वो तख्त ही उनकी सवारी। जहां जाना होता था तख्त को कह देते, तख्त हवा में चलने लगता। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे जा रहे थे, उनके कुछ मानने वाले भी थे। वो तख्त उड़ता उड़ता जब मदीने के ऊपर पहुंचा, जब मदीने के ऊपर से तख्त गुजरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर मदीने पे पड़ी तो अपने साथियों से फरमाया, मेरे साथियों सुनो, हाज़िही हिजरत नबी आखिर ज़मान। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़िही हिजरत नबी आखिर ज़मान। ऐ लोगो देखो देखो, यही वो मदीना है जो आखिरी नबी की हिजरत की जगह है। पैदा मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीने में आएंगे। फतूबा लिमन, तो मुबारकबादी है उनके लिए, किनके लिए? इत्तबऊहु, जो उस आखिरी नबी की पैरवी करेंगे। आखिरी नबी की पैरवी करने वालों के लिए मुबारकबादी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरफ को मुस्तफा ने मदीना बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज प्लेन उड़ती है, प्लेन हवाई जहाज जब गुजरता है हमारे आपके ऊपर से तो हम लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसे उड़ रहा है। साइंस वालों ने तरक्की की है, लेकिन ये लोगों, जहाज के अंदर इंजन भी होता है,
ड्राइवर भी होता है, पेट्रोल भी लगता है, मशीन भी होती है, तब वो जाकर के हवाई जहाज उड़ता है। सुलेमान पैगंबर के तख्त में न कोई इंजन था, न कोई पेट्रोल, न कोई उसका ड्राइवर, सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म का वो तख्त इंतजार करता रहता था। तो वो तरक्की है कि ये तरक्की है? बताओ। जो नबियों ने करके दिखा दिया वो आज तक साइंसदान नहीं कर सकते। आज हम और आप मोबाइल के द्वारा खबर रखते हैं कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना देखो। नहाविंद मदीने से काफी दूरी एक जगह है, वहां पर हजरत उमर ने हजरत सारिया को इस्लामी लश्कर का सिपह सालार बनाकर जंग के लिए भेजा। और वहां वो लश्कर पहुंचा और जंग चालू हुई। जंग हो रही थी, पहाड़ी के पीछे से कुफ्फार छुप करके इस्लामी मुजाहिदीन पे हमला करना चाहते थे। और मदीने में हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जुमा के दिन नमाज जुमा का खुतबा मिंबर पे खड़े पढ़ रहे थे। और कुफ्फार नहाविंद में पहाड़ के पीछे से इस्लामी लश्कर पे हमला करने वाले थे कि हजरत उमर खुतबा देते देते मदीने से फरमाते हैं, या सारियत वल जबल, ऐ सारिया पहाड़ देखो पहाड़, या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखो। हजरत सारिया ने हजरत उमर की आवाज मदीने से निकली हुई नहाविंद में सुन लिया और पहाड़ के पीछे देखा लश्कर छुपा हुआ था। उन पर इस्लामी लश्कर ने हमला किया और जंग फतेह हो गई। मदीने के लोग ताज्जुब में थे कि आज हजरत उमर खुतबा पढ़ा रहे थे और खुतबा में सारिया को पुकार रहे थे। ताज्जुब हुआ लोग। लेकिन चंद ही दिनों में जब हजरत सारिया जंग को फतह करके मदीना वापस आए और लोगों से बताया कि हम लोग अनकरीब हारने वाले थे, लेकिन हजरत उमर ने यहाँ से फरमा दिया कि पहाड़ का पीछा करो। जब पहाड़ का पीछा हम लोगों ने किया तो फौज थी, उन पर हमला किया, अल्लाह ताला ने हम लोगों को फतेह अता फरमा दिया। तब मदीने के लोगों ने कहा अब समझ में आया। इसीलिए हजरत उमर कह रहे थे, ऐ लोगों, उस टाइम कोई इंटरनेट नहीं चल रहा था कि मोबाइल में देख के बता दिया हो। पता चला आज जो सऊदी में कोई है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं मोबाइल द्वारा, तो इसमें मोबाइल भी है, बैटरी चार्ज भी, पैसा भी, नेटवर्क भी, और उधर भी हो तब जाके बात होती है। तो जो काम आज साइंसदानों ने किया, अल्लाह वालों ने बहुत पहले करके दिखा दिया। आज जिस नबी की महफिल में हम बैठे, वो नबी पैदा कहाँ हुए? बोलो। मक्का शरीफ यानी अरब में। अल्लाह ताला ने हुजूर को अरब में क्यों भेजा? किताबों में लिखा है दुनिया के बीचों बीच हिस्सा में अरब बसा हुआ है। अल्लाह ताला ने अरब में भेज कर ये बताना चाहा कि जिसको मैं अरब में भेज रहा हूँ वो पूरी दुनिया का बादशाह बन के आ रहा है। अरब में भेजा इसीलिए। और दूसरी की बुराई वहां बहुत थी, इसलिए हुजूर को अल्लाह ताला ने अरब में भेजा। किसके खानदान में? तो सुना होगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवी थी? एक का नाम हाजरा था, जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और दूसरी बीवी हजरत साराह थी, जिनसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तीसरी बीवी कतूरा थी, कतूरा से हजरत मदियन पैदा हुए। 3 बीवी 3 लड़के।
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जायदाद बांटी। जैसे आज आप लोग जमीन बांटते हो, वहां की जमीन इस लड़के की, वहां की जमीन इस लड़के की। ऐसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को मुल्क अरब अता फरमाया, सारा के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम अता फरमाया, और कतूरा के बेटे मदियन को मुल्क यमन अता फरमाया। अलग अलग बांट दिया। आज हम लोगों में क्या होता है, अगर किसी के निकाह में 2 बीवी आई और अगर कोनो बीवी बढ़िया है तो वही लड़किन के नाम में सब जमीन बैनामा कर देते। अभी हमारे यहाँ एक हुआ, इसे पुरानी बीवी के 2 लड़के 1 बिटिया, नई बीवी के 5 लड़के, तो सारी जमीन बाप ने नई बीवी के 5 लड़कों के नाम बैनामा कर दिया। क्या ये हक नहीं मारना है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इत्तकुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, वादिलु बैना औलादिकुम, और अपने बच्चों के बीच में इंसाफ किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, औलादों में इंसाफ करो। किसी को कम, किसी को ज्यादा, या किसी को पढ़ा लिखा दो और किसी को खेत का काम कराओ। तो जो पढ़ लिख गया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, उसकी दुनिया तो चमक रही है, और जो घर पे जिसको काम काज के लिए रखा वो बेचारा गरीब के गरीब बना हुआ है। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अपने औलादों के दरमियान में इंसाफ करो। ये 3 बीवियों का नाम आज हमने लिया। कितना जमाना, कई हजार साल गुजर गए और आज उनका नाम मिंबरों पे लिया जाता है। क्यों? उनको जो दर्जा मिला है एक नबी के निकाह में आने की वजह से। अगर इब्राहिम पैगंबर के निकाह में ना आई होती तो ये दर्जा उनको न मिलता। जैसे हुजूर की बीवियां सब उम्मुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माँ है। औरतों का दर्जा मर्दों की वजह से बढ़ता है। मर्द मेहनत करता है तब जाके दर्जा पाता है, औरत झटपट दर्जा पा जाती है। जैसे कोई पढ़ लिख करके मेहनत करके डॉक्टर बन के आया और डॉक्टर से जौनी औरत की शादी भे फौरन लकब मिल गया डॉक्टर है। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर भो, मिनटों सेकंडों में डॉक्टर है, चाहे को गोली नाम न जाना था लेकिन डॉक्टर है। ऐसे हाफिज जी से निकाह होगा वो तो हाफिज है, चाहे अलहम्द याद ना हो। बोलो, मर्दों से इनको दर्जे मिलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों का दर्जा औरतों पर बुलंद फरमाया। मर्द का दर्जा बहुत बुलंद है औरत पर। इसीलिए हुजूर फरमाते, अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। शौहर के दर्जात औरतों पर बुलंद हैं, शौहरों से उनके दर्जे भी बुलंद होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं किसी औरत की तरफ झुके, उसी एक लड़के को सब दे देते। जैसे तीनों बीवियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थी? हजरत सारा। उन्हीं तीनों में नहीं, रवायतों में लिखा है कि दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, और औरतों में हजरत सारा से कोई खूबसूरत नहीं। दुनिया में सारा से कोई खूबसूरत ज्यादा कोई औरत नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उधर ही ढुरुक जाना चाहिए और उन्हीं के लड़के इसहाक को सब दे देते, लेकिन नहीं, इंसाफ किया। आज जो लोग 1 निकाह 2 निकाह कर लेते, थोड़ा सीटी बंद करो भैया,
2 बीवी कर लेते, 3 बीवी कर लेते, फिर हाल क्या होता है? इंसाफ नहीं करते। तो हदीस पाक में है कि जिनके निकाह में, जरा आवाज कम करो भैया, माइक वाले थोड़ा सा कम करो, सीटी ना हो। जिनके निकाह में, अच्छा कम ना करो कि थोड़ा बढ़ाया रहो, सीटी न मारे बस। जिसके निकाह में 2 बीवियां हुई और उसने इंसाफ न किया, तो हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन इस हाल में जाएगा कि उसके बदन का आधा हिस्सा गायब होगा। मैदान महशर के सब लोग देखकर ये यकीन करेंगे कि ये वो बदनसीब है जिसने अपनी बीवियों के बीच में नाइंसाफी की। हमारे एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने 2 शादी की। एक दिन मदरसा में ही आए तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट और ऐसा हम पे जैसे भैंसा हम पर। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ? अरे न पूछो, नहीं की अपनी तरफ खींच रही थी, पुरन की अपनी तरफ खींच रही थी, कुर्ता भी फट गया, हालत खराब हो गई। तो जब इंसाफ नहीं कर सकते तो दूसरी शादी क्यों करते हो? कुरान में जहां इजाजत मिली कि 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, वहीं पर अल्लाह ने भी फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, फवाहिदा, तो एक ही तुम्हारे लिए जायज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसाफ जरूरी है। बहरहाल हुजूर अरब में पैदा हुए। आज बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद अगर कहीं कहीं रोवे ना तो लोग खतरा समझते कि पता नहीं मर तो नहीं गया। बोलो, बच्चा रोता है तो जिंदगी समझ में आती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे बेटे का सर पैदा होते ही सजदे में झुक गया। साफ सुथरा खुशबू ऐसी आ रही थी बदन से कि आमना फरमाती ऐसी खुशबू मैंने दुनिया में कभी पाई ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे में सर रखा, नाफ कटी हुई, खतना शुदा, सजदे में सर रखे और पैदा होते होते सर सजदे में रखकर अपनी उम्मत को याद फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक। यही कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पैदा होते होते आज 1400 बरस हो गए, हम लोग क्यों उनकी मोहब्बत का जलसा करते? इसलिए कि उन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत किया, बहुत मोहब्बत किया। पहाड़ियों में रोते थे जा जा करके, यही कहते थे रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब पहाड़ी में सर रखकर सरकार रोते थे तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में है अल्लाह ताला ने वही फरमाई, या मोहम्मद इरफा रासका, ऐ मोहम्मद अपना सर उठा लो, कुल तुस्मा, कहो सुना जाएगा, वसिल तोता, और मांगो दिया जाएगा। सरकार ने उम्मत की बख्शिश मांगी थी, इसीलिए आज हम लोग उनकी मोहब्बत दिल से नहीं जाने दे रहे, और जिन्होंने नबी को माना वो चमक गए। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी का नाम पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। क्यों? आला हजरत ने नबी से इतनी मोहब्बत की कि कहा करते थे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उन्हें माना उन्हें
जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान लिल्लाहिल अल्लाह। हम्द में दुनिया से मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान गया। अल्लाह, बेशक। एक मसला सुनो, जैसे नमाज पढ़ने तुम चलो, एक आदमी तलवार लेके आ जाए, कहे नमाज पढ़ोगे तो हम कत्ल कर देंगे, तो मसला है नमाज छोड़ दो और जान बचा लो। नमाज की कदा कर लोगे बाद में, और जान चली जाएगी तो जान की कदा कहाँ से आएगी। ऐसे मसला है कि रोजा से जान जाने वाली हो, यकीन हो जाए रोजा नहीं तोड़ेंगे तो जान चली जाएगी, तो मसला है कि रोजा तोड़ दो और जान बचा लो, रोजा की बाद में कदा कर लेना। लेकिन अगर मोहब्बत रसूल एक तरफ और एक तरफ जान आ जाए, एक तरफ नबी की मोहब्बत, तो सहाबा की जिंदगी देखो। नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर दुनिया में कोई इंसान है नबियों के बाद, तो कौन है? रहने दो। नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। हाशमी मियाँ कचौछा के कहा करते हैं अक्सर तकरीर में, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ऐ सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है सैयद, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे बड़ा मर्तबा दुनिया में नबियों के बाद हजरत अबू बकर का है। लेकिन जब हुजूर मक्का से मदीना गए, रास्ते में गारे सोर में छुपे, तो अबू बकर के रान पे हुजूर सर रख के लेट गए। अबू बकर सुराख थे, कपड़ों से बंद किया, नहीं बचा कपड़ा तो एक सुराख बचा तो उस पे अपना पैर रख दिया। हुजूर सो रहे हैं, अंदर सांप बैठा था। किताबों में लिखा है कि वो सांप तौरात में किसी आलिम रब्बानी से सुना था कि आखिरी जमाने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे और मक्का वाले उन्हें सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, रात में इस गारे सोर में ठहरेंगे। तो लिखा है 500 साल से वो सांप उसी गार में हुजूर का इंतजार कर रहा है। कोई सांप 500 साल जिंदा रहता है, लेकिन नबी की मोहब्बत में, नबी के वसीले से अल्लाह ने उसको इतनी लंबी जिंदगी अता फरमा दी। बैठा था कि हुजूर आएंगे तो जियारत करूंगा, और जब हुजूर आए खुशबू मिली सांप को, सांप निकलने लगा तो अबू बकर पैर लगाए थे, बार बार मुंह लगाया, लेकिन अबू बकर ने पैर नहीं उठाया। बेवकूफ नहीं थे, अक्लमंद थे, राजदारे नबूवत थे, जान रहे थे कोई जानवर जहरीला है जो अंदर से मेरे पैर पे मुंह लगा रहा है, हटाऊंगा नहीं, काट लेगा। लेकिन सोचे कि अगर काट लेगा तो मेरी जान जाएगी, और अगर पैर उठा लूंगा तो नबी के आंख को तकलीफ पहुंचेगी, नबी को तकलीफ पहुंचेगी। हजरत अबू बकर ने पैर नहीं हटाया, यहां तक कि सांप ने डस लिया। रवायतों में लिखा है कि वो उस वक्त हुजूर ने अपना थूक लगा दिया, जहर का असर चला गया, लेकिन आखिरी टाइम पर वो असर फिर लौट आया था, और उसी जहर के असर की वजह से हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया। अब देखो, एक तरफ मोहब्बत रसूल और एक तरफ जान, लेकिन हजरत अबू बकर ने जान को नहीं बचाया, मोहब्बत रसूल को बचा लिया। बोलो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही मेरे भाई? पता चला सहाबा के नजदीक सबसे अहम चीज मोहब्बत रसूल। हजरत अली शेरे खुदा सहाबा के मैदान में बैठे थे, उनके रान पे सरकार सर रख के लेट गए, असर नहीं पड़ी थी हजरत अली ने, सूरज डूबने लगा। हजरत अली कसमकस में कि अगर पैर उठाता हूं तो सरकार की नींद टूटेगी, और नहीं उठाता हूं तो नमाज असर जा रही है।
तो एक तरफ नमाज और एक तरफ मोहब्बत रसूल, लेकिन हजरत अली पर मोहब्बत रसूल गालिब थी। पैर नहीं हटाया, सूरज डूब गया, असर की नमाज चली गई, लेकिन नमाज से भी इतनी मोहब्बत थी कि रोने लगे। और रोए तो सरकार बेदार हुए, फरमाया ली रो रहे हो? कहा हुजूर असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस हुआ। हजरत अली ने असर की नमाज अदा फरमाई। अब यहाँ भी देखो कि नमाज और जान का मुकाबला है, तो शरीयत कहती है कि जान बचा लो, नमाज छोड़ दो। और हजरत अली के सामने मोहब्बत रसूल और नमाज का मुकाबला हुआ, तो नमाज को तो जाने दिया, लेकिन मोहब्बत रसूल को जाने न दिया। हजरत अली से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके इल्म की तारीफ रसूलुल्लाह ने किया हो। एक दफा जिब्रील आए, कहा अली सुना है कि तुम्हारे नबी ने कहा है कि अली इल्म के दरवाजा है। कहा? तो जिब्रील इंसान की शक्ल में थे। तो जिब्रील ने कहा अच्छा अली अगर इतना इल्म है आपको तो बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तो हजरत अली ने एक निगाह आसमानों की तरफ डाला, एक निगाह जमीन पर डाला, एक निगाह दाहिने तरफ डाला, एक तरफ बाएं तरफ डाला, और उसके बाद उनका गट्टा पकड़ लिया, कहा जिब्रील तुम ही हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा तुमने कैसे जाना मैं जिब्रील हूँ? तो अली कहते हैं कि मैंने एक निगाह आसमानों में डाला तो सातों आसमान और जन्नत कहीं जिब्रील नहीं है, बेशक हक है। नीचे डाला तो सातों तबक जमीन में मैंने जिब्रील को देखा, कहीं नहीं। दाहिनी तरफ देखा, मशरिक व मगरिब देखा, कहीं जिब्रील नहीं है। इसलिए साबित हुआ कि जिब्रील तुम ही हो। तब जिब्रील मुस्कुरा के फरमाते हैं अली तुमने सच फरमाया। सुभान अल्लाह। तो जिब्रील इतने बड़े आलिम थे, फिर भी मोहब्बत रसूल को उन्होंने तरजीह दिया। इसलिए लोगों नबी से मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत रसूल का मतलब यह नहीं कि नमाज छूटे। हजरत अली की नमाज छूटी थी तो हुजूर ने दोबारा सूरज को पलटाया। माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टे पांव डूबा फिर निकला। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंध नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। और हजरत अली रोए भी थे। देखो कोई सुन्नी कहे कि नहीं बस मोहब्बत रसूल काफी है, मिलाद करा लो, फातिहा करा लो, बस जन्नती हो जाओगे। नहीं नहीं, हजरत अली की जिंदगी भी देखो कि मोहब्बत रसूल में नमाज असर छूटी तो रोए थे। और इतना रोए कि हजरत अली शेर खुदा के आंखों से आंसू बहकर हजरत रसूल पाक के चेहरे पे पड़े थे। ऐ अली के मानने वालों, आज तुम या अली का नारा लगाते हो, लेकिन कम से कम अली की जिंदगी देखो। जिंदगी में सिर्फ पूरी जिंदगी में हजरत अली की एक नमाज छूटी थी तो रोए थे। और आप अली के मानने वाले हो, आपको सारी नमाजें जा रही हैं और रोना छोड़ दो, एहसास भी मर गया कि हमारी नमाज जा रही है। और आशिक रसूल का दावा करते हो, ये झूठ है।
कोई मसलक आला हजरत का नारा लगाए और नमाज छोड़े तो वो झूठा है, मसलक आला हजरत का वो गद्दार है। वाह, बेशक हक है। नमाज बहुत अहम है। नमाज सरकार फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए लोगों याद रखो, जब सरकार का विशाल होने लगा तो सरकार की जागनी का आलम था। हजरत आयशा फरमाती हैं सरकार के सामने तसले में पानी भर कर रख दिया गया था। सरकार अपने दोनों हाथों को तसले में पानी के अंदर डुबोए हुए थे और आखिरी वक्त था। सरकार ने फरमाया लोगों मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूं, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना। जाते जाते सरकार ने जो नसीहत फरमाई, वसीयत फरमाएगा, दो चीजों को न भूलना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया अस्सलातो, नमाज को न भूलना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मातहतों का ख्याल रखना, नमाज को न भूलना, ये मेरे नबी ने आखिरी वक्त वसीयत फरमाई। वाह, बेशक हक है। सुभान। आज अगर हमारा बाप जब दुनिया से जाने लगता है, अगर बाप हमारा कह देता कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन फलां को ध्यान देना, तो औलाद जिंदगी भर उस बात को याद रखता है कि मेरे बाप ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि फलां को ख्याल रखना। तो ये लोगों अगर आशिके रसूल हो, सच्ची मोहब्बत है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा था नमाज का ख्याल रखना, मातहतों का ख्याल रखना। और आज हम नमाज छोड़े बैठे। याद रखो हुजूर फरमाते हैं बैनल ईमान वल कुफरी, ईमान और कुफ्र के बीच में फर्क क्या है? सरकार फरमाते तर्कुस्सला, नमाज का छोड़ना है। नमाज छोड़ा तो कुफ्र किया और नमाज पढ़ लिया तो मोमिने कामिल हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर नमाज पढ़े हमारा इश्क़ रसूल कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। और नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है। अक्सर लोग लकड़ी काटत हैं, बेचत हैं, मारे जाते, पकड़े जाते तो मारे जाते हैं, फिर बेचारे काटत पीटत है, बेचत हैं। इत्तेफाक से एक दिन 3 आदमी गए काटत तो पकड़ लिए गए। पुलिस उनका पकड़ के लेके गए रुपईडीहा थाना। थाना बंद की। दरोगा जी जब आए तो उठाइन बेल्ट और मारे चले तो तीनों जो बैठे रहो मैं एक बहुत चालू रहा, झट से उठाओ नियत बांध ली से और दूसरे धक्के बैठे रह गए। वो उन पर दरोगा जी जुट गया। उनका दोनों मारी न जब उके लंग बढ़े देखे वो फिर उठा झप से नियत बांध ले तो दरोगा जी लौट गया बाहर से। फिर उन्होंने जुट गए। उनका दोनों मारे और जब उके लंग जाए तो उके नमाजे नहीं टूटे, सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटा गुजर गया लेकिन उनके नमाज नहीं खत्म है। उन्हीं दोनों बेचारे बार बार मारे जाए। यहाँ तक कि गांव से रुपया पहुंच गया। दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियाव है। कहा ये सार कब के पक्का नमाजी हो रहा है, ये सारे घंटा नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सोता ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लग रहा है, घंटा नहीं के नमाजें नहीं खत्म। बताओ, उसने दरोगा जी के मार में शुरू किया था नमाज, तो दुनिया में दरोगा जी के मार से बच गया। अगर हकीकत में खुदा की रजा के लिए नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, जहन्नम में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ लोगों नमाजें पढ़ो। बगैर नमाज के ना हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता, ना मोहब्बत रसूल मुकम्मल हो सकती। सहाबा को कितनी मोहब्बत थी। हजरत खुबैब एक सहाबी हैं, एक जंग में काफिरों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद लेके गए। कहे खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब ने कहा फांसी दे सकते हो लेकिन इस्लाम दिल से निकल जाए कभी नहीं हो सकता। खुबैब को फांसी के फंदे पे ले गए।
चल गए खुबैब। जब फांसी के फंदे पे पहुंच गए तो लोगों ने कहा, खुबैब अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ, कुछ ख्वाहिश है? हम लोग हुए तो कहे था तने मेहरबक बलाए तो देख ली, बोलो, या कहीं लड़कन बलाए लाओ तने लड़कन देख ली। लेकिन वारे सहाबी रसूल हजरत खुबैब से जब पूछा आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, तो हजरत खुबैब ने यही कहा था कि मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो ताकि मैं बारगाह मौला में 2 रकात नमाज अदा कर लूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौका दे दिया, वजू बनाए, जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। तो लोगों ने कहा, खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया, सुकून से पढ़ते। कहा, दिल तो चाहता था कि खूब लंबी पढ़ूं, लेकिन इस डर से मैंने नहीं पढ़ा कि तुम लोग सोचोगे कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी किया करते हैं। मुसलमान वो है जो मौत को गले से लगाता है। कहा, खुबैब छोड़ दो इस्लाम। कहा, कभी नहीं हो सकता। तो हजरत खुबैब के दोनों हाथों को जमीन पे रखकर उनकी उंगलियों में कील ठोके गए। जब कील ठोकने लगे तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ चेहरा किया और कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करो। जब या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहा तो कुफ्फार ने खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। तो खुबैब रोए, कहे लोगों, खुबैब का चेहरा तो तुम मदीने की तरफ से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को कभी मदीने से अलग नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा और शहीद हो गए। खुबैब जान दे दिया, लेकिन आखिरी वक्त न नमाज को छोड़ा, न मोहब्बत रसूल को छोड़ा। माशाअल्लाह। लोगों, सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए नबी से मोहब्बत भी करो और नमाजों का ख्याल रखो, मातहतों का भी ख्याल रखो। मातहत बीवी का, बच्चों का, भाइयों का, मातहतों का ख्याल रखो। मजदूर हो, कोई घर में नौकर हो, तो इसमें आता है कि उस पर भी ख्याल रखो। इतना काम उससे न लो कि उसे मशक्कत में पड़ जाना पड़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मजदूर है तो लोग सोचते हैं कि जब तक रहा ये नीचे रहा है। अरे तुम सोचो कि अल्लाह तुम्हें उसकी जगह पे गरीब बनाया होता, वो मालदार होता, तुम मजदूर होते तो तुम पर क्या होता। इसलिए मजदूरों पे भी रहम करो। नबी ने फरमाया बीवियों पे भी रहम करो। आज लोग औरतों पे जुल्म ढाते हैं। कम से कम अपने नबी की जिंदगी तो देखो। सरकार की जिंदगी, सरकार के निकाह में 11 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 11। और सरकार को कितना चाहती थी? आज हमरे तुमरे निकाह में एक ही बीवी होते, अवाए दिन कहा थे, या अल्लाह के मुंह देखे नसीब न हो, या अल्लाह को हम मर जाए। बोलो कहती कि नहीं कहती? और नबी के निकाह में 11 बीवियां, लेकिन एक बीवी का वाकया बताते हैं जिनका नाम है हजरत सौदा रदी अल्लाह अन्हा। बहुत बूढ़ी थी। सरकार ने अपनी बीवियों के लिए अलग अलग खजूर के पत्तों के झोपड़े बनवाए थे। आज हमारी माँ बहनें बिल्डिंगों में रहती हैं, रसूलुल्लाह की बीवियां झोपड़ों में रहती थी। एक दिन हजरत सौदा के घर जाकर किसी ने बता दिया कि रसूलुल्लाह ने तुम्हें तलाक दे दिया। जैसे सौदा ने सुना, रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। इतने में अल्लाह के रसूल आ गए। फरमाया, सौदा रो रही हो? तो अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, कौन सी गलती हो गई सौदा से कि आपने मुझे तलाक दे दिया? सरकार फरमाते हैं, किसने कहा सौदा? किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया। जैसे सरकार ने इतना कहा, वैसे सौदा के चेहरे पे खुशी आ गई। इसलिए कि सरकार कभी झूठ तो बोलते नहीं। बोलो, हम तुम अपने मेहरुआ से चाहे जाता है झूठ बोली, लेकिन मेहरुआ माने तैयार नहीं।
देहात में कहा थे चाहे जरा तावा पर चूतर रख दो तुम्हारे बात न बन काहे जाना थे मक्कारी। औरत शौहर की मक्कारी को जान रही है, नहीं मानती, लेकिन रसूलुल्लाह इतने अच्छे थे कि सौदा ने फौरन यकीन कर लिया और रोना उनका खुशी से बदल गया। फिर सरकार फरमाते सौदा एक बात बताओ, मैंने तलाक तो नहीं दिया है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में तुमको अब शौहर की जरूरत नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह? कहा जब शौहर की जरूरत नहीं तो अगर तलाक तुमको दे दूं तो तुम इतना क्यों परेशान होती हो? दिया नहीं, लेकिन अगर दे दूं तो सौदा कहते अल्लाह के रसूल मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इस आलम में पहुंच चुकी हूँ कि मुझे शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल खुदा का वास्ता देती हूँ आप अपने निकाह में रखिए, अपने निकाह से जुदा न करिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? कहा निकाह में रखिए ताकि कल मैदान महशर में जब मुझे सारे लोगों के बीच में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुझे जुदा न करिए, ये सरकार का इखलाक था। और आज हमारे तुम्हारे निकाह में एक बीवी और फिर भी वो हमसे परेशान, तलाक का मुतालबा करे, मौत का मुतालबा करे। ये हमारी बदअखलाकी नहीं तो क्या है? सरकार इसीलिए फरमाते हैं लोगों बीवी तुम्हारे निकाह में है तो उसके साथ तुम हुस्ने सुलूक करो। कुरान भी कहता है सिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छा बर्तावा करो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज लोग इतने जालिम होते कि औरतों को मारने ही पे बहादुरी समझ, बाहर बिल्ली बने रही है, घरे आई है तो शेर बन जाएंगे। बीवी को मारना कोई बहादुरी थोड़ी है। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। 11 बीवियां थी, लेकिन हदीस में है नबी करीम की बीवियां कहा करती थी कि माज़रा बना रसूलुल्लाह सैयन तत्तो बियदिही, कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 11 बीवियों कभी मारपीट की नौबत नहीं आई। क्यों? सरकार जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे। सरकार ने जो फरमाया था मातहतों का ख्याल रखो, तो सरकार के मातहत उनकी बीवियां थी तो सरकार ने उनका जिंदगी भर ख्याल रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी रहा है, वो अपनी बीवी का बहुत मारा, लेकिन उसकी बीवी बड़े अच्छे घराने से थी। जब घर से रुखसत होके चली थी तब उसके बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही है, अगर अल्लाह ताला आराम का दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर बेटी जिंदगी में मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना। जिंदगी में शौहर के घर से तुम्हारे कदमों को बाहर नहीं होना है, यानी जिंदगी शौहर के घर गुजारना। मार खाती रही सब्र करती रही, मार खाती रही सब्र करती रही। कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज को परख गई तो वैसे चलने लगी जैसे शौहर का मिजाज था, तो मारपीट धीरे धीरे बंद हो गई। जब बिल्कुल बंद हो गए, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मारपीट नहीं हुई, तो एक दिन वो परेशान कि है आज 15 दिन होगा मारे नहीं पाएंगे। तो घर से निकला, मुहारे में यहाँ खड़ा सोचे कि कसके कली का मारे मिला। तो एक प्रोग्राम उसके समझ में आया कि ये मछली ले घर में रख दी, और जब खाना बनावे और बुलावे खाए खाते हम बैठे तो सबसे पहले पूछबे कि सब मछली बनाए है। तो अगर कहीं सब मछली बनाए हैं तो ही कहीं के मरबे कि अरे सब कहे बना रहे रे, आधा कल खाते रख दी थी, कल का कहे रे दुश्मन। अगर कहीं कि नहीं आधा बनाए ना आधा रख दिया है तो ही कहीं के मरबे कि आधी मछली रख काहे दिए रे, वो सड़ जाए तो नुकसान कहाँ से रे। बहरहाल आज का मारे है, लेके गवा मछली लेके आवा, घर में रख दी, बीवी मछली बनावे, वो जालिम डंडा लिए मुहारे में प्रोग्राम बनावे कि आज मारे है। जब वो मछली बना के रखे, खाना निकाल के रखे तो बोले इसके आओ खाई लो, तो डंडा लेके आओ कि आज तुम्हारे ही मारे। बैठा, बीवी ने खाना दिया तो कहा था सब मछली बनाए रे, तो मुँह ढले बैठे लाठी सब कहे बना डाले रे, आधा कल खाते रख दी थी, कल का कहे रे, कहे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अभी सट
अब क्या करे, जत्ता प्रोग्राम बने इस रहा है सब फेल। अब आगे कोई सवाल ही नहीं। खैर खाना खाया, लेकिन अब खाना मुंह में कहाँ जाए, बना बनाया प्रोग्राम खत्म हो गया। तो थोड़ा बहुत खाई उसके बाद छोड़ दिया। बीवी ने आंगन में, गर्मी का जमाना था, आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर लगाया। जब ये लेटा तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, दिन भर मेहनत किया, मेरे लिए रोजी कमाया है, ला इसके पैर को दबाएं। पैर दबाने के लिए गई, वो बेचारी पैर दबा रही थी और वो जालिम उसी चक्कर में पड़ा हुआ था कि का मारे कैसे। इतने में आसमान पर एक लकीर देखी सल्की सी, तो औरतिया से कहा कि आसमान पर लकीर कसो रे। तो वो देखे तो गए वो फरिश्तन के सड़क पर, तो गए फरिश्तन के सड़क पर कहीं नहा तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे चारपाई डाले है रे। अगर उनके बस फिसली तो हम मरब की जियब रे, दुश्मन उठाए के पीट के बहाए दिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं इंसान बड़ा जालिम होता है, ऐ लोगों रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला रहम नहीं करता किस पर, मल्ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं किया करता। जो लोगों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे मेहरबान नहीं होता। लोगों पे, इसमें हिंदू मुसलमान सब आ गए। कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तुम उस पर रहम करो, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान ये ना देखो हिंदू है, बल्कि देखो कि खुदा का बंदा है। भूखा हो खाना दे दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में हो उसकी मदद कर दो, खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा का रसूल भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमें नहीं देखना है, हमें तो अपने नबी की जिंदगी देखना है। हातिम ताई जिसका तस्करा भी कर रहे थे सरकार मौलाना मुफ्ती मुख्तार साहब, हातिम ताई की एक लड़की थी, ईमान नहीं लाई थी। एक दिन कहीं जा रही थी, नंगे सर थी, रसूलुल्लाह की निगाह पड़ी, नंगे सर देखा तो सरकार ने जा करके अपनी चादर मुबारक उसको पेश कर दी। बेटी औरतों का नंगे सर चलना मना है, लिहाजा मैं अपनी चादर मुबारक तुमको अता करता हूँ। जब सरकार ने अपनी चादर ओढ़ाई तो हातिम ताई के लड़की पे असर पड़ा, कहा मैंने इनकी दावत भी कबूल न की।